नमस्कार प्यारे हीलर्स, जो नए स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, नए हीलर्स जुड़े हुए हैं, जो पहले से वीडियो हमारे नहीं देख पा रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूजन बना हुआ है कि मैं प्रोफेशनल रूप में इसको अपनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो कैसे मैं अपना हीलिंग प्लेस स्टार्ट करूँ, कैसे तैयार करूँ मैं। तो उसी पर आज मैं कंप्लीट वीडियो बनाने वाली हूँ और आप सभी को ये वीडियो देख करके बहुत अच्छा फील होगा। और आप इस वीडियो को अपने हीलर्स ग्रुप में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी हेल्प मिले। क्योंकि जब हम हीलिंग करते हैं तो हमें पूरा प्रॉपर सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ मुझे अफर्मेशंस देना है, कब मुझे सीलिंग तैयार करनी है, या हीलिंग प्लेस पर जब हम रखते हैं हीलिंग चार्ट को तो वहाँ पे किन किन चीज़ों की सावधानियाँ रखनी है और कौन कौन सी चीज़ों को हमें हीलिंग प्लेस पर रखना होता है। तो मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से बताने वाली हूँ। हीलिंग प्लेस के लिए सबसे पहले हमें रेड कलर के कपड़े की आवश्यकता होती है। तो कम से कम आपका 1 मीटर या 1.25 मीटर या 1.5 मीटर की चौड़ाई हो। आप मेज ले सकते हैं, या आपके घर में कोई स्लीप बना हुआ है, अलमीरा बनी हुई है चौड़ी, तो आप उसको भी हीलिंग प्लेस के लिए यूज कर सकते हैं। हीलिंग प्लेस तैयार करने के लिए एक चीज़ की सावधानी आपको बरतनी होगी। कोशिश करिएगा कि हीलिंग प्लेस कॉर्नर में बनाएं। देखिए, जैसे आप मेरे हीलिंग प्लेस को देखिए, मैंने कॉर्नर में बनाया है। यहाँ से हम साइड से आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन भी आ सकता है, जा सकता है। झाड़ू पोछा डस्टिंग के लिए जो हमारे घर में सेविकाएँ आती हैं, तो बार बार वो डेली स्नान नहीं की हैं और या नॉनवेज का यूज की हैं, तो इसलिए ये साइड में रहने से इसकी सुरक्षा होती है। क्योंकि पवित्र चीज़ें हैं तो इनकी साफ़ सफाई का भी हमें पूरी तरह से ध्यान रखना होता है। डस्टिंग करना है तो डस्टिंग आप 15 दिन में एक बार किसी भी टाइम करिएगा, एकदम फ्री टाइम हो करके, क्योंकि इसके प्रोडक्ट जो होते हैं क्रिस्टल्स वगैरह बहुत नाजुक होते हैं। तो आप खुद इसकी डस्टिंग कर लिया करिए जब भी आपको लगे कि आप फ्री हैं। सबसे पहले हमको हीलिंग प्लेस तैयार करने के लिए एक रेड कलर के कपड़े की आवश्यकता होती है, जो मैंने रखा है। सबसे पहले आप रेड कलर का कपड़ा बिछा लेंगे। आप कितनी चौड़ाई में बनाने जा रहे हैं हीलिंग प्लेस, ये आप जो स्थान है सेलेक्ट करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने बिछा लिया रेड कलर का कपड़ा। ऊपर से क्लीन कर देती हूँ, जिससे कि क्रीज पड़ी होती है कपड़े में, तो कई बार हमारा हीलिंग प्लेस सही से सेट नहीं हो पाता है। ओके, अब हम लेंगे हीलिंग चार्ट। जैसे कि मैंने इसके पहले वीडियो में मैंने 2 हीलिंग चार्ट बताया था कि 2 हीलिंग चार्ट्स आपको लेना है। सबसे पहले एक हीलिंग चार्ट हम अभी किनारे रख देंगे, इसकी हमें लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी। अभी मैं लेती हूँ सिर्फ एक हीलिंग चार्ट, अभी मैंने रख दिया, ठीक है। देखिए, यहाँ पर आपको ये वाला हिस्सा रखना जिसमें 6 कैटेगरीज बनी हुई है। ओके, जो 6 खाने बने हुए हैं, जैसे हेल्थ रिलेशन के लिए, फाइनेंस के लिए है, वर्ड के लिए है, और स्पिरिचुअलिटी के लिए, एजुकेशन के लिए है। तो कई प्रकार के क्लाइंट्स हमारे पास हीलिंग के लिए आते हैं, तो ये 6 कैटेगरीज बनी हुई है। किस प्रकार के क्लाइंट आए हैं ये आपको ध्यान रखना है। हीलिंग चार्ट हमने रख दिया। अब इस पर हम रखेंगे एंजल्स कार्ड्स। इसमें जब आप हीलिंग चार्ट मंगाएंगे तो एंजल्स कार्ड भी मंगा लीजिएगा। इसको 3 बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे आप। 15 हैं, ऊपर के 3 खानों में आपको एंजल्स कार्ड्स रख देने हैं। ये है एंजल्स कार्ड्स। जब आप लेंगे ना, आप बहुत सारे हीलर्स ने लिया भी है, पता भी है, आपने पहले भी ट्रेनिंग ली है, जिसने एंजल थेरेपी की ट्रेनिंग ली होगी तो उसको उसी चार्ज में ये कार्ड प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये है एंजल्स कार्ड्स, 15 हैं, मैंने 3 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया है। किसी में एक कम ज़्यादा होगा, कोई बात नहीं है। ऊपर के 3 खानों में मैंने एंजल्स कार्ड्स रख दिए हैं। अब मैं रखूँगी रेकी कार्ड्स। रेकी कार्ड्स का ये 30 पीस का एक सेट है, इसको आप रख देंगे। नीचे के 3 बराबर भागों में डिवाइड करके रख देंगे। किसी में एक कम एक ज़्यादा भी होगा तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। घबराना नहीं है कि किसी एक खाने में बहुत ज़्यादा कार्ड्स चले गए हैं, किसी में कम है, क्योंकि एनर्जी जब आप हीलिंग करेंगे तो एनर्जी सभी को जाएगी। अब मैंने नीचे के 3 खानों में, देखिए, जो ये आप रेकी कार्ड्स लेंगे ना, इसमें रेकी के सिंबल्स बने हुए हैं, ये देखिए।
ये सिंबल्स बने हुए हैं। होंसा जेसोनेंसे है कि चोकुरे दाइको म्यू बना हुआ है, सत्य सिंबल बना हुआ है, वसुधा सिंबल बना होता है। ये जितने भी रेकी के सिंबल्स होते हैं ये सब आपको मिल जाएंगे कार्ड्स के रूप में। तो आप इसको रख देंगे जिससे कि आपकी क्लाइंट की हीलिंग बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, बहुत अच्छा रिजल्ट्स आने वाला है। ठीक है, तो अब ऊपर के 3 खानों में एंजल्स कार्ड्स, नीचे के 3 खानों में रेकी कार्ड्स। अब क्या करना है आपको कि पिरामिड्स रखने सभी के ऊपर। ये है विश पिरामिड, जिसको कि हम कॉपर का पिरामिड भी बोलते हैं। पिरामिड क्रिस्टल्स का है, एडवांस है, आपके पास पहले से भी पड़े होंगे पिरामिड्स, आप वो भी रख सकते हैं। मेरे पास कई प्रकार के पिरामिड्स हैं, तो मैं कई तरह से पिरामिड्स लेती हूँ जिससे मैं किसी की भी हीलिंग करूँ तो रिजल्ट्स अच्छा आए मुझे। इसलिए मैंने अलग अलग तरह के भी पिरामिड्स यूज किए हैं। ये है गोल्डन पिरामिड, आपने देखा होगा। गोल्डन पिरामिड भी जो हमसे धन के लिए हीलिंग लेते हैं, अबंडेंस के लिए, लाइफ में और ज़्यादा धन आए, किसी का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, तो उसकी हीलिंग के लिए अगर ये पिरामिड रखते हैं तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट आने वाला है। गोल्डन कलर ही है। और ये है आपका एडवांस पिरामिड, जिसमें कि अंदर 9 सेट के क्रिस्टल्स लगे होते हैं। ये देखिए 9 सेट के क्रिस्टल्स लगे हुए हैं और अंदर भी हैं इसके, और इसका बैक साइड का हिस्सा इस तरह होगा। यह है एडवांस क्रिस्टल्स पिरामिड। तो क्रिस्टल्स की पावर तो आप जानते ही हैं कितनी होती है। ये बीच का हिस्सा है, ये बैक साइड का है, और ये कैप का बाहरी हिस्सा है, कैप के अंदर का हिस्सा है। पिरामिड्स एक हैं लेकिन इसकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी है, जिससे कि एनर्जी बहुत अच्छी फील होती है। अब आपको ये जब आप पिरामिड्स लेते हैं ना हमारे सेंटर से, तो आपको इसके साथ में एक फ्री मिलता है विश लिस्ट, जिसमें कि आपने देखा होगा यहाँ पर आप अपने फैमिली मेम्बर्स 6 फैमिली मेम्बर्स की फ़ोटो लगा सकते हैं पासपोर्ट साइज़ की, और उस फ़ोटो के पीछे उसका नाम लिख देना है, आपको एज डाल देना है। बाकी एड्रेस फैमिली मेम्बर्स सब एक ही हैं तो एड्रेस एक जगह भी लिखेंगे तो चलेगा। बाकी जैसे मान लीजिए कि आपने अपने बड़े बेटे के बारे में यहाँ पे फ़ोटो लगा दिया है, उसकी मेन इच्छा क्या है जो बहुत ज़रूरी है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे। बेटी है तो इसकी लिख देंगे, वाइफ है तो इसकी लिख देंगे, मदर हैं तो उनके बारे में डाल देंगे। तो यहाँ पे काफ़ी जगह है, आप लिख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि विश लिस्ट में बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा लिख सकें। इस विश लिस्ट में वो विश लिखें जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसको आप फ़ोटो लगाने के बाद बहुत ज़्यादा फोल्ड करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको सिर्फ इतना फोल्ड करेंगे तो भी चलेगा, और चाहे तो आप इसको इस तरह भी रख सकते हैं, या आपको लगता है तो इसको आप इस तरह फोल्ड करके भी 4 बार इसको फोल्ड कर देंगे, और एक लास्टिक की मदद से, ठीक है, लास्टिक लेंगे और इसको इस तरह लगा लेंगे ताकि ये पिरामिड के अंदर जब आप रखें तो इस पिरामिड का जो कैप है इस पर असर ना पड़े। नहीं तो ज़्यादा प्रेशर पड़ने पर कई बार ये खुल भी जाता है। और डेली हीलिंग करने के लिए बार बार आपको कैप ऑन करने की आवश्यकता नहीं है। 15-20 दिन या 1 महीने या 1.5 महीने पे आप इसको खोल के चेक करिए कि इसमें से आपने अपने फैमिली मेम्बर्स की इच्छाओं को जो लिखा था कितनी विश पूरी हुई है या नहीं हुई है। तो एक बार रीड करने के बाद फिर से उसको उसी तरह रख सकते हैं। बहुत सारे हीलर्स भी बोलते हैं कि फ़ोटो लगाने के बाद में कैप लगता नहीं है, तो आप कैप ना लगाइए। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि इसको हमको सिर्फ 2 बार ही फोल्ड करके पिरामिड के नीचे लगा देना है, ठीक है। और ये है हीलिंग कार्ड, ये है हीलिंग कार्ड। इस पर आप जैसे मान लीजिए कि एक क्लाइंट मिला एजुकेशन के लिए, उसका इंग्लिश सब्जेक्ट वीक चल रहा है, उसको अपने बेटे की हीलिंग करानी है, तो उसको
हीलिंग करानी है तो उस बेटे का जो लड़का है जिसका इंग्लिश सब्जेक्ट वीक चल रहा है, यहाँ पे उसका फ़ोटो लगा देंगे। पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो बड़ा होता है तो उसको सीजर की हेल्प से कटिंग कर लेंगे, चारों तरफ से यहाँ पे चिपका देंगे। और यहाँ पे सब चीज़ दे रखा है, पूरा कंप्लीट आपके लिए बना के रखा है। नेम डाल दीजिए, एज डाल दीजिए, एड्रेस डाल दीजिए, डेट डाल दीजिए, किस डेट से आपने उसकी हीलिंग स्टार्ट की है, और टाइम भी डाल दीजिए कि उसको आपने हीलिंग का कौन कौन सा टाइम दिया है, मॉर्निंग में कौन सा टाइम दिया है, नाइट में कौन सा टाइम दिया है, या आप दोपहर में हीलिंग करते हैं या इवनिंग टाइम पे। हमारे सेंटर पे मॉर्निंग और नाइट में होती है तो हम लोग नाइट और इवनिंग डालते हैं, नाइट और मॉर्निंग डालते हैं। आप जिस टाइम पे करते हैं वहाँ पे लिख लेने से ये रहता है कि कभी आपका क्लाइंट पूछ बैठे कि आप मेरी हीलिंग किस टाइम पे करते हैं, तो आप जब इसमें लिख करके रखेंगे तो आपको क्लियर रहेंगी चीज़ें। फिर यहाँ पे प्रॉब्लम्स, आपके क्लाइंट को, जिस क्लाइंट की हीलिंग होने वाली है उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम तो यही है कि उसकी इंग्लिश सब्जेक्ट वीक चल रही है, वो लिख देंगे। उसको और कौन कौन सी प्रॉब्लम है, तो इसमें मैंने ना 1 से लेकर 4 तक के नंबर्स डाले हैं, तो इसके अंदर आप लिख करके डाल दीजिएगा। फिर नीचे सब कुछ लिखा है, आपको अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसमें डिटेल लगानी है। जिस किसी को भी हीलर को ये हीलिंग कार्ड लेना है ले सकते हैं। ये 20 का सेट है, आप चाहें तो 10 भी ले सकते हैं। आपके पास क्लाइंट्स ज़्यादा हैं तो आप अपने हिसाब से ये पूरा ले सकते हैं। 20 हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हीलिंग के लिए हमारे फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, हमें अपनी खुद के लिए भी हीलिंग करनी होती है, तो इसमें कार्ड्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो जैसे मैंने मान लीजिए कि मैं खुद अपने लिए यूज करती हूँ, एक हेल्थ के लिए यूज करती हूँ, और एक और स्पिरिचुअलिटी के लिए कि आध्यात्मिक में मेरा और अच्छे से विकास हो, मुझे और नॉलेज प्राप्त हो, और एक मैंने और भी चीज़ों के लिए अपनी कुछ मेरे ज़रूरी विश हैं वो मैं लिख करके अलग अलग लिख के रखती हूँ। तो इस तरह आप भी रख सकते हैं। अब मान लीजिए कि इसमें एक आया रिलेशन के लिए, तो रिलेशन वाले कॉलम को थोड़ा सा एंजल्स कार्ड्स हटा करके चेक कर लेंगे, ठीक है। ये है हेल्थ वाला, तो इसमें हेल्थ वाले में मुझे नहीं लगाना है, ठीक है। ये है रिलेशन वाला, तो मेरे पास एक हीलिंग आई है तो मैं रिलेशन वाले क्लाइंट की सारी डिटेल मैंने भर लिया है, और मैंने देख लिया हेडिंग रिलेशन लिखा है, तो मैंने इसमें पिरामिड उठा करके ये रख दिया है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक आया है कि मुझे एजुकेशन चाहिए, जैसे मैंने एजुकेशन के लिए बताया, तो ये नीचे वाले कॉलम में पहले नंबर पे है एजुकेशन। तो मैं ये चेक करने के बाद पिरामिड उठाऊंगी, उसकी सारी डिटेल लगा करके इस तरह रख दूंगी, पिरामिड रख दिया मैंने। मान लीजिए कोई प्रसिद्धि पाना चाहते हैं कि उनकी प्रसिद्धि हो उस फील्ड में, जिस फील्ड में वो काम करें, उनका नाम फेमस हो, उनका मान सम्मान बढ़े, तो ये वर्ड वाला जो रखा है ना, इसमें आप उसकी ये कॉलम हेडिंग देख लेंगे, और देखने के बाद ये जो रेकी कार्ड से हटा करके उसके ऊपर ये रख देना है, फिर आप पिरामिड लगा दीजिए। इसी तरह बस इतना ध्यान रखना है कि जिस प्रकार के क्लाइंट प्रॉब्लम्स की हीलिंग के लिए आपके पास आएंगे, बस आपको उसकी डिटेल इसमें भरनी है, अलग से नीचे कुछ भी नहीं लिखना है आपको। जो पहले आपको बहुत मेहनत करना पड़ता था, अब आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आप सीधे इसमें फिलअप करके आप इसमें रख दीजिएगा। और अब तो हमने डिटेल भी लगा दी है, यहाँ पे हमने पिरामिड भी रख दिया है, और सारी चीज़ें अभी तक हमने कंप्लीट कर दी। अब मान लीजिए कि मेरा एक क्लाइंट आता है हेल्थ के लिए, ठीक है। तो अब ये आपका एक सिस्टम तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर आपने जो आपके पास एक एक्स्ट्रा चार्ट था ना, हीलिंग चार्ट, मैंने बोला था कि लास्ट में इसका यूज होगा, तो अब इसका यूज मैं बताती हूँ। तो अभी मैंने इसको रख दिया, ठीक है। ये जितने लोगों की भी डिटेल यहाँ लगी हुई है रिलेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, फेमस होने के लिए, तो सबकी हीलिंग हो रही है। आप हीलिंग करेंगे मॉर्निंग में, नाइट में, तो हीलिंग उनकी हो रही है आपके थ्रू। अब ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए कि आपने एक दिनेश नामक व्यक्ति को आपने हेल्थ के लिए हीलिंग दिया है, तो आपको पता है, क्योंकि आपने अलग से भी उसका, या तो आप फॉर्म फिलअप करिए, या तो कोई आप इस तरह की एक डायरी ले लीजिए, तो उस डायरी में नोट करते जाइए, ठीक है। एक पेज पे नोट कर लीजिए कि दिनेश नाम के क्लाइंट की हेल्थ की हीलिंग चल रही है। वो डायरी ओपन करके अपने पास रख लीजिए सामने, और सबसे पहले रेकी एनर्जी को कॉल कर लेना है। रेकी एनर्जी को कॉल करने का तरीका आप लोगों को बताया गया है, कर लेना है। हीलिंग से पहले आपने कोई भी बॉडी पे ताबीज़ पहनी है, नेकलेस है, रिंग है, वो सब निकाल लेंगे। रेकी एनर्जी को कॉल करने के बाद में खुद को सफ़ेद प्रकाश से घिरा हुआ देखेंगे, अपने पूरे हीलिंग प्लेस को सफ़ेद प्रकाश से घिरा हुआ आप देखिए, महसूस करिए। और
सबसे पहले आपका क्लाइंट आया था हेल्थ वाला, तो उसको आप ले लीजिए, जिसका नाम दिनेश है। तो उसने क्या क्या बोला है, तो उसके ऊपर वो प्रॉब्लम के हिसाब से आपको सिम्बल्स ड्रॉ करने हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी मेडिसिन्स होती है, इंजेक्शन होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो सबका सब हमारे झोली में भर देता है, ऐसा नहीं करता है। पहले ही वो हमारी प्रॉब्लम पूछता है, तो आप भी अपने क्लाइंट से प्रॉब्लम पूछेंगे, आपको प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम कब से है, तो उसी हिसाब से आपको मेडिसिन्स रूपी सिम्बल्स आपको ड्रॉ करना होगा। बहुत सारे हीलर्स की ऐसी भी कॉल आती है, अभी कल ही एक कॉल आई थी, वो बोल रही थी कि मैं 12-12, 15-15, 18-18 सिम्बल्स एक टाइम में ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आलसी जैसी पड़ी रहती हूँ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स बता रही थी, मैं हीलिंग कर ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जिस प्रकार की हम 4 दिन का भोजन एक बार में खा करके नहीं पचा सकते हैं, चाहे जितनी मेहनत करें, तो जब हम ज़रूरत से ज़्यादा जिस सिम्बल्स की अभी मुझे आवश्यकता ही नहीं है, तो उन सभी सिम्बल्स को मैं एक ही बार ड्रॉ कर दूँगी, तो कैसे रिजल्ट मिलेगा। जिस तरह हम 4 दिन के भोजन को खा करके एक बार में नहीं पचा सकते हैं, उसी प्रकार ज़रूरत से ज़्यादा सिम्बल्स को भी हम पचा नहीं सकते हैं। तो बॉडी में ज़रूर कुछ ना कुछ उथल पुथल होगा, तो इरिटेशन हो सकती है, आलस हो सकता है, वॉमिट हो सकती है, लूज मोशन हो सकता है, फीवर हो सकता है, लगता है कि लोगों को देख के चिड़चिड़ाहटपन होना कि ये फिजूल की है, ये एंजल्स काम नहीं करते हैं, रेकी काम नहीं करती है, ये सिम्बल्स में पावर नहीं होती। फिर लोग खुद कैलकुलेशन करते हैं, गलतियां भी खुद करेंगे, फिर कैलकुलेशन भी खुद करेंगे, तो वहाँ पे वो अपनी ही एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं। फिर बोलते हैं कि मेरी एनर्जी मेरे लिए काम नहीं करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना होगा कि जिस प्रकार फीवर जब होने पर हमें डॉक्टर फीवर की ही मेडिसिन देता है, लूज मोशन होने पर लूज मोशन की ही मेडिसिन देता है, तो उसी प्रकार क्लाइंट की प्रॉब्लम जानने के बाद वो सिंबल से ही आपको ड्रॉ करना है। एक साथ में 10 सिंबल्स को आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हर बीमारी में हर बार आपको 10 सिंबल्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम ऐसी भी होगी कि उसमें 2 से 3 सिंबल्स ही पर्याप्त हैं। तो क्लाइंट का डिटेल आपने लिख लिया है दिनेश नामक हेल्थ के लिए, तो उसको हीलिंग देंगे। डायबिटीज़ है तो पूरे बॉडी में उसको, अगर आप रेकी ग्रैंड मास्टर हैं तो फुल बॉडी को विजुलाइज करते हुए 10 सिंबल्स को ड्रॉ कर दीजिए और उस पर हेल्थ वाला सिंबल्स 10 सिंबल्स ड्रॉ करने के बाद में आपको ये हेल्थ वाला कॉलम पढ़ना है। इसके लिए इसमें हेल्थ वाले कॉलम में क्या मिलेगा, तुम सुखी हो दिनेश, तुम सुखी हो, तुम शांत हो, तुम खुश हो, तुम देवीय हो, तुम प्रेम से भरपूर हो, तुम आनंद से भरपूर हो, तुम्हारा जीवन सुंदर है, तुम अच्छे हो, तुम्हें नींद अच्छी आती है। तो वही वाला कॉलम हमें उठाना है। रिलेशन के लिए हीलिंग हो रही है तो रिलेशन वाला उठाना है। स्पिरिचुअलिटी के लिए तो वही आप अफर्मेशंस पढ़ेंगे, हेडिंग देख लेंगे, रेड कलर से लिखा हुआ है, वही अफर्मेशंस पढ़ेंगे। ये हीलिंग हो जाने के बाद में इस चार्ट को इसी तरह आपको रख देना है, ओके। क्योंकि इसमें जो अफर्मेशंस हैं उस सभी क्लाइंट्स के पास वो अफर्मेशंस जा रहे हैं। तो नीचे से भी देखिए, एक हीलिंग चार्ट जो नीचे से नीचे रखा है मैंने स्टार्टिंग में और ऊपर एक लास्ट में रखा है, तो इन दोनों के अफर्मेशंस, उस अफर्मेशंस की पावर उसको मिल रही है। आपने अफर्मेशंस की पावर को अभी तक बहुत अच्छे से समझा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फीडबैक भी आते हैं, कॉल भी आती है, मैसेज भी आते हैं मेरे व्हाट्सएप पे कि मैम मुझे अफर्मेशंस चाहिए। हमें अच्छा फील होता है कि आप अफर्मेशंस के महत्व को समझ पा रहे हैं, उसकी एनर्जी क्या है, वाइब्रेशन क्या है, उसको समझ पा रहे हैं। तो इस तरह आपको हीलिंग करनी है। और आप चाहें तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, इसके ऊपर आप अपनी विश डायरी भी रख सकते हैं, विश डायरी भी रख देते हैं। और जैसे आपको जर्नी में जाना है कहीं, तो आप अपनी विश डायरी साथ में रखिए। तो मैंने 3 स्टिक का पिरामिड ऑलरेडी चिपका रखा है, क्योंकि हर जगह में ये बड़े वाले पिरामिड लेके नहीं जा सकती हूँ, तो ये मेरे बैग में पड़ा रहता है। तो आप चाहें तो इसको भी लगा सकते हैं और इस तरफ आप रख दीजिए। आपकी विश डायरी में लिखी इच्छाएँ पूरी हो रही हैं। तो अभी मैंने आपको हीलिंग प्लेस का पूरा वीडियो बना दिया है, और आप अपने हीलिंग प्लेस पर अपने गुरु प्रोफेसर मिकाइल सर की फ़ोटो रखिए, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी रखा है आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए। और जैसे कि आपने जिसको भी गुरु माना है, जैसे मैंने अवधूत बाबा शिवानंद जी को गुरु माँ को गुरु माना है, और इनसे मैंने और मेरे पूरे फैमिली मेम्बर्स ने दीक्षा लिए, गुरु मंत्र लिया है। और प्रोफेसर मिकाइल सर की फ़ोटो रखी है, और वहाँ पे मैंने देवी देवताओं की फ़ोटो रखी। जैसे कि मैंने बहुत वीडियो में भी बताया है, हमारे देश में बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन कुछ ऐसे देवी देवता हैं जो हमारी हीलिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हमारे चक्रा को एक्टिवेट करते हैं, हमारी विश को पूरा करने में हमारी भरपूर
हेल्प करते हैं। तो वो मैंने देवी देवताओं का स्पेशल रखा है, आप भी रख सकते हैं। यहाँ पे 15 एंजल्स की पोस्टर लगी हुई है, मैंने फ्रेमिंग कर लिया जिससे कि वो उसका बैलेंस बना रहेगा खड़े होने के लिए। तो इस तरह पॉजिटिविटी बढ़ाने वाले श्रीयंत्र रख सकते, मैंने श्रीम का रखा है श्रीयंत्र, और ये हैं प्राणी के गुरु चोआ कोक सुई सर, तो मैंने इनकी भी लगा रखी है क्योंकि हम भी प्राणिक हीलर हैं, तो हम हीलिंग में अपने प्राणिक हीलिंग वाले मेथड को भी यूज करते हैं, एंजल्स भी यूज करते हैं। और ये सभी देवी देवता हमारी शक्तियाँ बढ़ाते हैं। जैसे कि हीलिंग प्लेस पर आप क्रिस्टल्स की चीज़ें रख सकते हैं, ये क्लींजिंग के लिए काम आती है। कोई क्लाइंट ऐसा है जिसको कि बहुत गहरी प्रॉब्लम है, गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, तो आप उसकी डायरेक्ट क्लींजिंग ना करके इससे क्लींजिंग करिए, तो नेगेटिविटी से आप बचे रहेंगे। तो धीरे धीरे करके आप अपने हीलिंग प्लेस पर एक एक सामान ऐड करते जाएं, तो इससे पॉजिटिविटी बढ़ती है, वहाँ की हीलिंग पावर स्ट्रांग होती है, ध्यान भी हमारा बहुत अच्छे से होता है। तो ये प्रोफेसर मिकाओ सर हमारे रेकी के गुरु हैं, जन्मदाता हैं, इनकी फ़ोटो तो हीलिंग प्लेस पर होनी ही चाहिए। और बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे हीलर्स अपना अपना हीलिंग प्लेस बनाते हैं, तो मुझे वीडियो बना करके भेजते हैं, फ़ोटो खींच के भेजते हैं, खुश होते हैं और अपनी खुशी में मुझे भी ऐड करते हैं। उन सभी हीलर्स को बहुत सारी शुभकामनाएं जिनका हीलिंग प्लेस बन चुका है। और जो न्यू हीलर्स जुड़ रहे थे, जिन्होंने कहीं और से ट्रेनिंग ली थी, बहुत सारी चीज़ें कुछ कन्फ्यूजन में पड़ी थी, तो उनको कन्फ्यूजन ना हो। पुराने वीडियो वो कई बार नहीं देख पाते हैं, कई बार संकोच के कारण बोल नहीं पाते हैं कि मुझे पुराने वीडियो सर्च करके दे दीजिए हीलिंग प्लेस कैसे तैयार करूं। तो इसीलिए मेरे को विचार आया कि आज मैं पूरा कंप्लीट वीडियो बनाती हूं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगी, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल, और दूसरे लोगों को भी जिसको भी आप सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, करिए। और कमेंट करिए आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में आया। इससे आपको भी अच्छा फील होगा, हमें भी एक पावर मिलती है कि हाँ, जो हमसे जुड़े हुए हैं हमारे सब्सक्राइबर्स, यूट्यूबर्स, तो उनको कहीं ना कहीं चीज़ें प्राप्त हो पा रही हैं। और ये जो हमारा चैनल है इसको आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। इससे क्या होता है ना कि हमको भी यूट्यूब से सपोर्ट मिलता है। जैसे हम सपोर्ट के रूप में आपके लिए खड़े हैं, वीडियो बना के दे रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो बहुत सारी आपको नॉलेज मिल रही है, सीख मिल रही है, क्लैरिटी मिल रही है, आपको भी हमसे सपोर्ट मिल रहा है। तो हमें जब सपोर्ट मिलता है तो हमें अच्छा फील होता है। तो हम भी ये चाहते हैं कि आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, वीडियो को कमेंट करिए, लाइक करिए। और क्योंकि हमें भी यूट्यूब देख रहा होता है, वॉच कर रहा होता है ना, कि कौन सा बंदा कैसा वीडियो बना रहा है, समाज में कैसी इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है, समाज में कैसे लोगों को लाभ पहुंचा रहा है, तो हमें भी वहाँ से सपोर्ट मिलता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस, ऑल द बेस्ट।